चाइना दुनिया के दूसरे सबसे बड़ा देश। इसके पास चीप लेबर से लेकर रेयर अर्थ मिनरल्स तक सब कुछ है। चाइना मोबाइल फोन से लेकर लग्जरी प्रोडक्ट्स तक सब कुछ बनाता है, लेकिन ये सब एक ही तरफ। दूसरा तरफ वही चाइना पड़ोसी वालों देशों का जमीन चुराता है, मिलिट्री पावर दिखाकर ताइवान जैसा छोटा देशों को डराता है, गरीब देशों को लोन देकर डेट ट्रैप में फंसाता है। और भारत पिछले 75 साल से चाइना भारत को 5 बार धोखा दिया। कभी बॉर्डर में वॉर करता है, कभी हमारा जवान का ऊपर हमला करता है। उसका वजह से इंडिया और चाइना का बीच में रिलेशंस बहुत कमजोरी हो गए। लेकिन फिर अमेरिका का वजह से हम फिर चाइना का साथ दोस्ती करना पड़ रहा। इस वीडियो में हम समझेंगे क्यों भारत और चाइना का बीच में रिलेशंस इतना खराब है, कैसे चाइना उन लोगों का मैन्युफैक्चरिंग पावर इस्तेमाल करके भारत का कंपनीज को तबाह कर सकता है, और क्यों अमेरिका अचानक से हमारा खिलाफ बन गया। डोनाल्ड ट्रंप एंड नरेंद्र मोदी दोनों बहुत अच्छा दोस्त है। 2016 का यूएस इलेक्शन में मोदी जी ट्रंप को ओपनली सपोर्ट किया था, और 2020 में ट्रंप के लिए नमस्ते ट्रंप इवेंट भी कराया था। लेकिन 2025 के बाद ये दोनों दोस्ती पूरा तरफ बदल गया। ट्रंप की दिल में एक बहुत बड़ा सपना था, नोबेल प्राइज जीतना, और इसी सपने के लिए ट्रंप दुनिया भर के देशों को कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करने का नाटक कर रहा था। नोबेल प्राइज जीतने के लिए कॉन्फ्लिक्ट्स लाइक इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट, इजराइल ईरान वॉर, और अभी रशिया यूक्रेन वॉर। लेकिन इधर बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है, रशिया की लीडर पुतिन किसी की बात नहीं सुनता है, ना नाटो की ना अमेरिका की। और जब तक रशिया को पैसे मिल रहेगा, रशिया इस वॉर को रुकेगा ही नहीं। तो रशिया को ज्यादा तरफ पैसे क्रूड ऑयल से मिलते। रशिया दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट क्रूड ऑयल प्रोड्यूसर है। इंडिया और चाइना रशिया से ज्यादा तरफ क्रूड ऑयल खरीदता है। तो अभी यूएस चाइना को टारगेट करा तो चाइना यूएस को रेयर अर्थ मिनरल्स देना बंद करेगा। उसका वजह से ईवी बैटरीज बनाता है। तो बचा कौन? इंडिया। इसका वजह से ट्रंप इंडिया का ऊपर 25% टैरिफ लगाया है, इंडिया को प्रेशर करने के लिए। इस 25% की टैरिफ का वजह से हमारा देश का बिजनेसेस को नुकसान होगा। फॉर एग्जाम्पल, टाटा स्टील कंपनी भारत का स्टील अमेरिका में $10 में बेच रहा। अभी ट्रंप 50% टैरिफ का वजह से उन लोग $15 में बेचना पड़ेगा, मतलब $5 महंगा हो गया। उसका वजह से अमेरिका का लोग इंडियन स्टील खरीदना बंद करके कुछ सस्ती वाला स्टील खरीदेगा। उसका वजह से टाटा स्टील को नुकसान होगा। सो ट्रंप प्लान सिंपल है, हमारा बिजनेसेस को पैरालाइज करके हमारा गवर्नमेंट का ऊपर प्रेशर बनाना, और उसका वजह से हमारा गवर्नमेंट रशियन ऑयल खरीदना बंद करेगा बोल के। और इस पूरा इवेंट्स का वजह से रिसेंटली चाइनीज लीडर जी बोला है, भारत और चाइना मिलके काम करने के समय आ गया है बोल के। और चाइनीज लोग हमारा प्रधानमंत्री को SEO समिट को भी बुलाया। ठीक है, हमारा और चाइना का बीच में रिलेशंस अच्छा हो रहा। लेकिन इधर बात ये है, हम चाइना को पूरा ट्रस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि पिछले 75 साल से चाइना हमको 5 बार धोखा दिया। उसको समझने के लिए इस हिस्टोरिकल इवेंट्स को देख लो। साल 1950 इंडिया और चाइना दोनों नया आजादी देश था। उस वक्त भारत की प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और चाइना का लीडर माओ दोनों का दोस्ती बहुत अच्छा था। पूरा दुनिया हिंद और चीनी बाई बाई बोलते था। लेकिन 1952 में पूरा बदल गया। चाइना जो दोस्ती का बात करते था, अचानक से भारत का ऊपर हमला करा। चाइना बोला अरुणाचल प्रदेश तिब्बत का हिस्सा है, तो चाइना को बिलोंग करेगा बोल के। लेकिन सच ये है, चाइना तिब्बत को कब्जा करा पहले, और उसके बाद इंडिया से अरुणाचल प्रदेश को कब्जा करने के लिए ट्राई करा। लेकिन हमारा जवान चाइना का साथ लड़ाई करके हमारा धरती बचाया। लेकिन दोस्तों, ये कहानी उधर खत्म नहीं हुआ। 1962 की बात इंडिया और चाइना का बीच में टेंशन्स बढ़ते रहा। 1967 में चाइनीज सोल्जर्स हमारा सोल्जर्स का ऊपर गोली चलाया, और हमारा सोल्जर्स उन लोगों को अच्छा जवाब भी दिया था। लेकिन उस इंसिडेंट का वजह से दोनों तरफ नुकसान बहुत बड़ा हुआ। उसका वजह से भारत और चाइना दोनों मिलके एक अग्रीमेंट किया था, वो है इंडिया और चाइनीज बॉर्डर में गन्स नहीं इस्तेमाल करना। उसके बाद भी इंडिया और चाइना का बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स चलते रहा। बार बार चाइनीज सोल्जर्स इंडियन बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया अंदर तक
आके बोलते था वो चाइना का धरती है, और उसका वजह से हमारा और चाइनीज सोल्जर्स का बीच में बार बार लड़ाई होती है। ऐसा ही एक इंसिडेंस हम 2020 में देखा था। चाइनीज सोल्जर्स ने इंडियन लैंड पर घुसाने की कोशिश किया और उसका वजह से इंडियन और चाइनीज सोल्जर्स का बीच में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। उसका वजह से दोनों देशों का सोल्जर्स मर गया। हर बार चाइना हमारे साथ दोस्ती करने के नाटक करके हमको ऐसा ही धोखा देता है, लेकिन इधर सवाल ये है इस बार चाइना कैसे हमको धोखा दे सकता है। वो समझने के लिए पहले हम इंडिया और चाइना की ट्रेड डेफिसिट को देखना पड़ेगा। पिछले साल हम चाइना से 113 बिलियन डॉलर्स की सामान इंपोर्ट किया, लेकिन इंडिया से चाइना को एक्सपोर्ट 14 बिलियन डॉलर्स था। मतलब हम 99 बिलियन डॉलर्स ट्रेड डेफिसिट में है। ये देख के समझ में आता हम ऑलरेडी चाइना का ऊपर बहुत डिपेंडेंट है। हमारा डेली यूज प्रोडक्ट्स मोबाइल फोन से लेकर टीवीज तक सब चाइना से आता है। इसका मतलब आप समझ सकता, अचानक से चाइना और इंडिया का बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट आया तो चाइना हमको एक्सपोर्ट करना बंद किया तो हमारा इकोनॉमी बुरा तरफ इम्पैक्ट फेस करना पड़ेगा। अभी प्रॉब्लम ये है इंडिया और चाइना का बीच में रिलेशंस अच्छा होने लगा। उसका वजह से भारत की गवर्नमेंट चाइनीज कंपनीज को इंडिया में अलो करा तो वो कंपनीज हमारा देश का कंपनीज का धंधा पूरा खा जाएगा। कैसे? आप BYD देख लिए। BYD हमारा देश में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया तो वो लोग पूरा महिंद्रा एंड महिंद्रा का और दूसरा कंपनीज को बहुत गंदी से टक्कर देगा, क्योंकि वो लोग चाइना से सस्ती में प्रोडक्ट्स खरीद के इंडिया में मैन्युफैक्चर करके भेजेगा और हमारा पास वो एडवांटेज नहीं है। उसका वजह से हमारा बड़ा बिजनेसेस लाइक स्टील मैन्युफैक्चरिंग पूरा सेक्टर्स गंदी तरफ से इम्पैक्ट होगा। इसलिए भारत को चाइना पर पूरा भरोसा नहीं करना चाहिए और भारत चाइना के बिजनेसेस को उतना अलो भी नहीं करना चाहिए इंडिया में। वही हम लोगों को अच्छा होगा, वरना चाइनीज प्रोडक्ट्स पूरा इंडियन बिजनेस को खा जाएगा और एक दिन फिर इंडिया और चाइना का बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो चाइना गुड्स एक्सपोर्ट्स करना बंद करके हमारा इकोनॉमी को क्रश कर सकता है। इसलिए दैट्स व्हाट आई थिंक। What do you guys think? Let me know in the comment section. See you on the next video.